हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अजीत एंड वेलकम बैक टू मैकेनिकल अड्डा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि वीएसएससी के दो अलग अलग रिक्रूटमेंट आए हैं। एक आपका एडवर्टीजमेंट नंबर 323 जो कि टेक्निकल असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट और साइंटिफिक असिस्टेंट, ये तीनों पोस्ट का है। और दूसरा आपका आईटीआई स्टूडेंट के लिए जो कि एडवर्टीजमेंट नंबर 324 होगा और वो आपका 4 मई को रिलीज हो जाएगा। तो अभी जो है वो 2 मई 10 बजे से ये आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। आई थिंक मॉर्निंग में 10 बजे कुछ फॉर्म फिलअप में कोई दिक्कत थी। और एडवर्टीजमेंट में भी दो अलग अलग एडवर्टीजमेंट हैं, यानी कि एक शॉर्ट है और एक फुल नोटिफिकेशन है। तो दो अलग अलग लोकेशन पे मिलेगा आपको, तो मैं दोनों चीज़ें आपको दिखा दूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है ना। तो इस वीडियो में पूरा फुल नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और क्या क्या चेंजेस आए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीज़ें वीएसएससी में इस बार नया है। ओके। और आपको फॉर्म भरते वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए। फॉर्म फिलअप का मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, और क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो सिंपल है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो है वो आपको दिक्कत आने वाली है। तो कुछ घंटे बाद जो है आपका फॉर्म फिलअप का भी वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा और दिक्कत आ रहा है, तो थोड़ा देर वेट कर लो, आराम से भर लेना वीडियो देख के। ओके, सो अभी इस वीडियो की स्टार्ट करते हैं। और आपको दो चीज़ें बता दूं, देखो, एक तो आपका अपडेट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना, और एक आप करियर सेक्शन में जाके ओपन कर सकते हो। करियर सेक्शन में जाओगे तो एक प्रॉब्लम है, अप्लाई का तो लिंक आपका नॉर्मल बढ़िया से खुल जाएगा, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि पीडीएफ यहाँ पे जो अपलोडेड है एडवर्टीजमेंट का, डिटेल एडवर्टीजमेंट, ये एक शॉर्ट एडवर्टीजमेंट है। इसमें जो है वो आपका सिर्फ शॉर्ट एडवर्टीजमेंट है, तो ये प्रॉब्लम है। तो नॉर्मली आपको फुल एडवर्टीजमेंट के लिए होम पेज पे ही जाना है और आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन होगा, और जब ये पेज ओपन होगा तो आपका जो है वो पीडीएफ पूरा डिटेल एडवर्टीजमेंट रहेगा, और क्लिक हियर टू अप्लाई वो आपका सेम पेज रहने वाला है। ठीक है। तो ये डिफरेंस है। बाकी मैं लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में रखूँगा वो ये वाला दे दूँगा, तो आपके लिए सिंपल रहेगा। आप सिंपली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है ना। तो हाँ, ऑलरेडी मैंने हाईलाइट करके आपके लिए जो पीडीएफ है वो ऑलरेडी कर रखा है। और डिटेल्स में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, बहुत सारे बच्चे जो है वो वीएसएससी और एसडीएससी के बैच के बारे में बात कर रहे थे। तो देखो, अभी इसरो टेक्निकल असिस्टेंट की लास्ट मंथ जो है वो आपका नया लाइव क्लास बैच स्टार्ट हुआ है। ठीक है। तो वो अभी जो है वो आपका कंटिन्यूअस चल रहा है। बाकी अगर आप बहुत सारे बच्चे नए बैच के लिए बोल रहे हैं, तो नेक्स्ट मंथ जो है वो नेक्स्ट मंथ कह रहा हूँ, नेक्स्ट वीक से जो है वो नए टाइमिंग पे एक नया बैच आपका स्टार्ट कर देंगे। बाकी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो है वो विक्रम बैच या टारगेट बैच ज्वाइन कर लो। विक्रम बैच सिर्फ इसरो का अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो कर सकते हो। अगर टारगेट बैच यानी कि इसरो के साथ बार्क और भी जो एग्ज़ाम अभी आए हुए हैं उनकी एक साथ तैयारी करना चाहते हो, क्योंकि बिकॉज इसमें आपके नॉन टेक के भी क्लासेस हैं। ठीक है। देखिए, अभी नेवी चार्जमैन के लिए अलग से आपको वीडियो बना दूंगा, उसकी भी वैकेंसी आ गई है। तो सारी चीज़ें जो है आपको उसमें मिल जाएगा। और बाकी जो है वो रिकॉर्डेड बैच, सैटेलाइट बैच है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स का, और भी मैकेनिकल के बैचेज है आर के जन सॉल्यूशन। सो अगर मैं एडवर्टीजमेंट की बात करूं, ये शॉर्ट एडवर्टीजमेंट हो गया। अब यहाँ पे जो है वो आपका पूरा एडवर्टीजमेंट है, और इसमें टेक्निकल असिस्टेंट लेवल 7 आपका 44,900 आपका बेसिक्स है। सैलरी का ऑलरेडी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है इसरो के सभी सेंटर के लिए। तो आप जो है वो सिंपली जाओ यूट्यूब पे और सैलरी स्लिप मैकेनिकल अड्डा सर्च करोगे तो डिटेल सैलरी आ जाएगी, किस सेंटर की क्या होने वाली है अभी लेटेस्ट सैलरी। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का 24 वैकेंसी है। हाँ, सभी का डाउट ये रहेगा, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको इसमें बताऊंगा कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। बहुत सारे बच्चों का ये सवाल है कि सर मेरा लाइक कि इलेक्ट्रॉनिक्स और जैसे इसमें दिया हुआ है मेरा थोड़ा सा अलग ब्रांच है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ। देखो, फॉर्म फिलअप मैंने चेक कर लिया है। ठीक है। तो फॉर्म फिलअप में जो है आपका ये जो ब्रांच दिए हुए हैं वो भी दिया हुआ है, और आपका इक्विवेलेंट ब्रांच भी लिखा हुआ है, दो ऑप्शन लिखे हुए हैं। जो भी ब्रांच यहाँ पे गिवन है, जैसे मैकेनिकल का मैकेनिकल लिखा हुआ है और इक्विवेलेंट लिखा हुआ है। तो अगर आपका प्रोडक्शन है, उसके अलावा दूसरा ब्रांच है ऑटोमोबाइल, और भी सब ब्रांच है, तो वो भी भर सकते हो। एक और चीज़ बच्चे पूछेंगे जो यूपी बोर्ड वाले हैं, यूपी बीटी के, तो वो बच्चे जो है वो ध्यान रखना,
आप मैकेनिकल भरो बिकॉज आपका डिग्रीज पे मैकेनिकल लिखा हुआ है, स्पेशलाइजेशन मत भरो। ठीक है, तो आप मैकेनिकल भर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके। सो उसके अलावा कंप्यूटर साइंस में 6 वैकेंसी के बारे में ऑलरेडी आपको पता है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको बताना चाहिए, शॉर्ट एडवर्टीजमेंट में ऑलरेडी बताया था। बाकी चीज़ों पे फोकस करते हैं। लास्ट डेट आपका 16 मई है। ठीक है, और 5 बजे है टाइमिंग। बाकी सबसे इम्पोर्टेंट है एज लिमिट और पे अलाउंस। देखो ये जो सैलरी है वो आपका इन हैंड सैलरी है। ठीक है, ग्रॉस सैलरी अराउंड 76,000 के आसपास, 75-6 के आसपास होगा। जो वीडियो मैंने बनाया उसमें आप देख लेना। एज में जो है वो आपका यूआर का आपको पता है सभी पोस्टों के लिए 35 है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि ओबीसी के लिए 3 साल रिलैक्सेशन होता है और एससी एसटी के लिए 5 साल। ईडब्ल्यूएस में कोई रिलैक्सेशन नहीं है, तो ये भी आपको 35 मिलेगा। तो कई जगह आप देखोगे कि यहाँ पे जैसे कि ओबीसी में 35 ही है, यहाँ भी आपका 35 है, और एससी एसटी में। तो इसका ये रीज़न है कि इस पे जो है वो उस रिजर्व कैटेगरी में कोई भी वैकेंसी नहीं है। ठीक है ना, जैसे कि ऑटोमोबाइल में सिर्फ यूआर की वैकेंसी है, तो यूआर के लिए बाकी रिजर्व कैटेगरी के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे रिजर्व कैटेगरी का सीट नहीं है। एसडीएससी में भी यही चीज़ आपको बताया था। ठीक है, जिस कैटेगरी में सीट नहीं है आप यूआर के लिए अप्लाई कर सकते हो बिल्कुल। उसमें आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा क्योंकि वो रिजर्व कैटेगरी का आपका वैकेंसी नहीं है। तो ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आई होप समझ में आ गया होगा। मिनिमम एज 18 होता है और मैक्सिमम यहाँ से आपको पता चल गया। सैलरी के बारे में भी पता चल गया, तो ये चीज़ें होगी। अब बात करें, बहुत सारे मतलब कि आपके बेनिफिट्स हैं जो कि आपका इसरो के अंदर मिलता है आपको। तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें, जैसे कि आपको पता है कि नॉर्मल जो पोस्टिंग है वो वीएसएससी का तिरुवनंतपुरम में होता है। बाकी कभी भी किसी को दूसरे सेंटर पे भी भेजा जा सकता है जब भी ज़रूरत हो। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 में ये मेंशन है। नाउ कमिंग बैक टू पॉइंट नंबर 7 हियर, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए जब भी स्पेशली स्किल टेस्ट के टाइम आपको एससी एसटी का सर्टिफिकेट जो भी आपका है वो आपको वहाँ पे दिखाना होगा। ओबीसी में जो है वो आपका नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर दिया हुआ है, ठीक है ना, लाइक कि आपका जो है अपडेटेड या वैलिड जो है वो जब भी आपका सबमिशन टाइम हो उस हिसाब से उसी टाइम का अपडेटेड होना चाहिए। सपोज करो अभी कोई दिक्कत नहीं है, आपका ओबीसी जो है पुराना है नया है, फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना कि जब भी आपका जिस फाइनेंशियल ईयर में आपका स्किल टेस्ट होगा तब जो है वो होना चाहिए। ठीक है, तो ऑल आप जो है वो जो भी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उस हिसाब से बनवा के रख लो, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो जैसे कि अभी 2023-24 का आपका बना होना चाहिए ईडब्ल्यूएस भी और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का। ठीक है, तो ये चीज़ें होगी। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ चेंजेस हैं, बिल्कुल थोड़ा बहुत चेंजेस है, बहुत ज़्यादा नहीं है। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो आपका रिटन और स्किल टेस्ट होता है। रिटन जो है वो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, स्किल टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग है। 80 क्वेश्चन पहले भी आते थे, इस बार भी आ रहे हैं। ठीक है, चेंजेस क्या है, पहले टाइम था जो है आपका 120 मिनट, नाउ इट इज़ 90 मिनट्स। ठीक है, सो दिस इज़ द फर्स्ट चेंज। सिलेबस वही रहेगा आपका करिकुलम बेस। इस पे मैं अलग से वीडियो ले आऊँगा, आईपीआरसी के लिए अलग ऑलरेडी बना रखा है, अपडेटेड वीडियो बना दूंगा थोड़े दिनों में। ओके, बाकी आप आईपीआरसी वाला वीडियो देख सकते हो। अभी आपको सिलेबस देखना है और टेलीग्राम पे जाके सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो, या ऐप पे भी जाके आपको विक्रम बैच टारगेट बैच में सिलेबस मिल जाएगा। ओके, सो बात करें मार्किंग का, तो मार्किंग का भी चेंजेस आया है। पहले आपका 4 मार्क का होता था और 0.25 जो है वो, यानी कि 1 मार्क जो है वो 1/4 जो है वो आपका नेगेटिव मार्किंग होता था। अब जो है सभी सेंटर का अब सेम होते जा रहा है। पहले आईपीआरसी का आया, सेम पैटर्न, ठीक है ना, सेम क्वेश्चन सेम टाइम और सेम पैटर्न। उसके बाद एसडीएससी का सेम रूल। ठीक है, और जो आपका पासिंग क्राइटेरिया है वो भी अब सभी के लिए अब कॉमन होने लग गया। ठीक है, बाकी स्किल टेस्ट का भी सेम 1:5 है, मिनिमम 10 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे और स्किल टेस्ट तो ये रहता ही है। बाकी जो आपका 60% हुआ करता था क्वालिफाइंग सभी कैटेगरी के लिए, अब जो है यूआर का 50 हो गया है,
क्वालिफाइंग मार्क्स 100 में से और रिजर्व कैटेगरी का 40। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आसान हुआ है। ओके, और जो इसमें बात करें कि आईपीआरसी, एसडीएससी और वीएसएससी, इन सभी का रिटन टेस्ट का एग्ज़ाम पैटर्न और जो भी क्राइटेरिया है, पासिंग मार्क्स, टाइमिंग, ये सारी चीज़ें सेम होगी। इस चीज़ का ध्यान रखना। अभी तीन रिक्रूटमेंट आए हैं और तीनों का बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो गया। ठीक है, पहले अलग अलग हुआ करते थे, लेकिन मुझे लगता है कि अब जो है वो जितने भी रिक्रूटमेंट आने वाले हैं इसरो टेक्निकल असिस्टेंट का, सबका जो है वो सेम रूल रहेगा। ठीक है, सो ये चीज़ें पता चल गई। उसके अलावा जितने भी इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा खास नहीं है आपके लिए। हाँ, एक चीज़ है कि अगर आपका जो है वो रिटन टेस्ट का जो मार्क्स है वो टाई होता है, ठीक है, और मान लो 2 से 3 बंदों का टाई हुआ, और उसमें जो है वो कैसे टाई ब्रेकर किया जाएगा, तो जो भी आपके डिप्लोमा के मार्क्स होंगे, यहाँ पे दिया हुआ है नोटिफाइड क्वालिफिकेशन, तो जो भी आपके डिप्लोमा के मार्क्स होंगे जिसका ज़्यादा होगा उसको जो है वो ऊपर रखा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। बाकी जो है वो आपका जो है वो फॉर्म जो है वो सही से भरना है, और कोई दिक्कत आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी फॉर्म में कितना फ़ी लगेगा उसके बारे में बात करें तो ये भी आपका आईपीआरसी और एसडीएससी की तरह सेम है। अब सभी फॉर्म में आपको 750 भरना है, और जो फीमेल एससी एसटी एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूबीडी के कैंडिडेट हैं उनका पूरा का पूरा रिफंड हो जाएगा, यानी कि 750 रुपीज़ दे विल गेट बैक एज अ रिफंड। बट यू आर और आपका ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, ये तीन कैंडिडेट हैं, इनके 250 रुपये फ़ी लगेंगी। अभी आपको 750 जमा करना होगा, बाद में जो है वो आपका 500 रिफंड होगा। ठीक है, तो फीस सभी को भरना है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना कि आप अगर फीमेल एस सी एस टी कैंडिडेट हो तो आप ऐसे फॉर्म भर के ना छोड़ दो, फी आपको पेमेंट करना है। ओके, और जो भी फी मतलब फ़ी तो आपको पेमेंट करना है, तो अगर आप किसी कैफ़े से करा रहे हो तो ज़रूर अपना अकाउंट डिटेल डलवाना ताकि रिफ़ंड आपके अकाउंट में आए। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑलरेडी आपको मैंने डेट बता रखा है। हाँ, एक क्वेश्चन ज़रूर आता है सभी बच्चों के मन में कि अगर मेरे फॉर्म में कोई गलती हो गया तो क्या करें? तो देखो, फॉर्म में गलती हो गया तो बहुत ज़्यादा मेजर मतलब कि ऐसा इशू है तो दोबारा से फॉर्म भरो, दोबारा से फ़ी पेमेंट करना है। अगर एक ही पोस्ट के लिए आप मल्टीपल फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो वो जो लेटेस्ट वाला होगा वो आपका एक्सेप्ट होगा, पहले का रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ दिया हुआ है। और जो फॉर्म जो है वो आपका पेमेंट होगा, कोई भी कैटेगरी से हो, अगर आपके फॉर्म में पेमेंट नहीं होता है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, तो पेमेंट के साथ ही फॉर्म एक्सेप्ट होगा। ठीक है, और डुप्लीकेट में जो है आपका लेटेस्ट वाला ही एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये जो है वो आपके बेसिक डिटेल्स थे, और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको पता लग गई होंगी। बाकी जो है वो बीएसएससी के रिगार्डिंग जो है वो आपके कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में जो है वो आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी वीएसएससी के जो वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट मैंने चैनल पे बना दिया है, वो ज़रूर विजिट करना। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।